जरा बताई। जय जय बाबा, सबको जय बाबा। मैं प्रसाद दिलू जय बाबा जय बाबा। सभी को जय बाबा, प्रेम सभी को पूर्वक जय बाबा। जय बाबा, सबको जय बाबा। रिकॉर्डिंग भी शुरू किया है। वो शुरू करने के टाइम थोड़ी देर में शांत रहती हूँ नहीं तो जय बाबा। गोयल भाऊ, पद्मावर भाऊ, जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा अच्छा, जय बाबा। मोबाइल हो गया है तो मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। कैवल्य, आजोबांना म्हणाव, त्यांचा आवाज येतोय इकडे. आणि दादू, जय बाबा, तुझा नाही आवाज येत. गुड बाय, जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा ताई। जय बाबा, जय बाबा। शुरू करते हैं, टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till they become worthy of union. And help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज ये किताब पढ़ रहे हम मेहर बाबा के मेहर आश्रम प्रेमाश्रम के दिनों के बारे में। अब इसमें हमने पिछले बार देखा था कि हरवान हिल पर कैसे बाबा ने किस प्रकार से एकांतवास किया, हरवान हिल पर कैसे बाबा के लिए खास झोपड़ी बनवाई गई थी। ये सारी बातें हमने पिछले बार देखी। और हरवान हिल से बाबा ईरान जाने लगते हैं तो रास्ते में कितनी दिक्कतें उनको आती थी, और बाय रोड वो ट्रैवल करते हैं तो कैसा वो सफ़र बहुत मतलब सफरिंग्स काफ़ी सारा परीक्षा लेने वाला सारा सफ़र था। बाय रोड उस इलाके में उन दिनों में डकैतियाँ होती थी, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। प्योर वेज तो वहाँ मिलना मुश्किल, इन लोग तो प्योर वेज लेते थे। 6-6, 15-15 दिन नहाने को नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति से गुजर के बाबा ईरान के लोगों के लिए, जो भी मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चे वहाँ पर जिनको वापस भेजा था जो थे, उनके घरों को बाबा भेंट कर रहे थे। आगे ऐसे ही आज और अद्भुत ये यात्रा आगे चालू है। कई सारे इंटरेस्टिंग इसमें बातें हैं। आप सामने देख रहे बाबा की एक तस्वीर इस किताब में ही आगे आएगी। तो ये बाबा की तस्वीर है और इसके बारे में यहाँ लिखा है। बहुत ही सुंदर तस्वीर है। इतनी सुंदर तस्वीर है ये, और इतनी नेचुरल इसमें पोज में है। 1920 में जब क्वेटा में बाबा थे, ये क्वेटा शहर से जा रहे थे, मेहर बाबा शो in the 1920s in Quetta, passed through the city many times on journeys between India and Persia. भारत और ईरान के दौरान जब भी बाबा यात्रा करते थे तो कई बार बाबा क्वेटा गए हैं, क्वेटा रहते थे। तो ये वहाँ की 1920 की ये बाबा की तस्वीर है। हम लोग पेज नंबर 185 पर है। हालांकि हम अगर 1.5 घंटा लगते थे तो काफ़ी सारा आगे पढ़ सकते थे, पर कोई बात नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि यजद में बाबा थे, और अमीर गरीब कई सारे वेल नोन पर्सनालिटीज, बड़े अधिकारी, सब बाबा के दर्शन के लिए बहुत भीड़ हुई। जैसा कि देखते हैं पूरे ईरान में बाबा को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग इतने उतावल थे और बहुत भीड़ हो जाती थी उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए। तो आगे आज हम देखेंगे कि कई बार कैसे बाबा ने टाला भी है और कई बार कैसे बाबा ने उनको आशीर्वादित किया है। और यहाँ तक कि बाबा के द्वारा दिए गए बाबा के फोटो, लॉकेट्स, ये तक उन्होंने पहन रखे, जो कि इस्लाम के एक्चुअली विरुद्ध है कि किसी का लॉकेट पहनना गले में। फिर भी उन्होंने वो ले लेकर बाबा से
पहने हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि लॉकेट क्यों पहनना है, जिसकी उसकी मर्जी है। हम लोग तो लगातार पहनते थे, अभी नहीं है, उसका भी एक कारण हुआ है, बताऊंगी बाद में। तो हम हमेशा, मैं तो इसमें हूँ कि क्या आपको दिक्कत है, हम कपड़े पहनते हैं, बाबा का फोटो पहनने से अच्छा ही है, खराब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो लोग पूछते हैं किसका फोटो है, हम बाबा के बारे में बताते हैं, बोलते हैं। तो फोटो तो बाबा का पहनना ही चाहिए। बाबा स्वयं लॉकेट को स्पर्श करके लोगों को पहनने के लिए देते थे। द ग्रुप आफ्टर दिस, अभी इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। द ग्रुप लेफ्ट फॉर यजद ऑन ट्यूसडे अक्टूबर 22। 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही ये सब दल यजद जाने के लिए वहां से निकला। कहाँ से? इस्फान में ये लोग थे। While traveling, Baba dispatched Rao Sahib to Jafrabad, where Baidul had resettled after returning the 14 ashram boys to Persia in January. तो वापसी में, अरे बाप रे, ये वापस शुरू हो गया। ये एक मिनट, हाँ। अरे पालवे, हेलो। रिकॉर्डिंग में भी ये आवाज आएगी, तो मैं थोड़ा नीचे जाके उन लोगों को बोलती हूँ कि वो काम बंद रखे थोड़ी देर के लिए। और मुझे माफ करना, ये समय की भी बर्बादी है। आप लोग बाबा की बातें करें, 5 मिनट मुझे देना। ओके, करे कुछ देखिए हमने। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा। अभी जस्ट गुरु पूर्णिमा हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बाबा ने जो यदि साधक की तैयारी रही तो फिर गुरु जो है जो बाबा के पहले सेक्रेटरी, तो यह है अगस्त 1922, मोस्ट प्रोबेबली 3 अगस्त 1922 की बात है, बम्बई की बात है, जब बाबा मंजिले मीम में बम्बई में रह रहे थे। तो बाबा का जो पीरियड था मेरे ख्याल से 6 जून टू अप्रैल तक, बाबा मंजिले, अप्रैल 23, जून 1922 टू अप्रैल 1923 बाबा मंजिले मीम में 11 महीना रहे। एंड इट वाज उनका जो फर्स्ट आश्रम वहाँ। बेसिकली तो पुणे में झोपड़ी करके जो था फर्गुसन रोड पे, वहाँ उनके शिष्य, उन्होंने फर्स्ट जो मंडली है वो उनके आसपास जमा हुई थी। तो उनको जो है उनके जो शिष्य गण थे, मंडली के लोग थे, तो सबसे पहले वहाँ जुड़े। लेकिन बाद में जो है सेकंड, जहाँ थोड़ा फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस बाबा ने बनाए, वो 1922 मंजिले मीम में, जहाँ यानी कि अखबार पढ़ना या फिर कोई मूवी को जाना, बाहर जाना, लेडीज से बात न करना, ये जो बाबा ने जो स्पिरिचुअलिटी के लिए जो रूल्स बनाए थे, वो वहाँ उनके जो मंडली थे वो फॉलो कर रहे थे। तो ये फॉर्मल जो रूल्स है, तो वहां से स्टार्ट हुए 1922 मंजिले मीम। तो वहाँ एक बात ऐसी घटी कि मैंने पहले कहा कि 3 अगस्त 1922 की बात है ये। जो फ्रेम रोज दादा चांद जी थे,
तो बाबा चौपाटी पे ऐसे घूमने गए समुद्र किनारे, साथ में मंडली जन थे। और घूमते घूमते जब उनकी नजर गई तो एक आदमी चौपाटी पे, सी शोर पे, इवनिंग की बात थी, बैठा था और ही वॉज वेटिंग। इनफैक्ट वो वेट कर रहे थे उस चौपाटी पे कि यदि डार्कनेस हो जाए तो फिर मैं कूद जाऊंगा समुन्द्र में और सुइसाइड करूंगा। इतना लाइफ में डिस्परेट हो गए। तो बेसिकली जो मेन चीज थी उनके लाइफ में, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जो प्रेमरोज दादाजान जी जब पहले सेक्रेटरी बाबा के, बहुत ऑनेस्ट थे और बहुत सिंसियर थे। और उनका एक थिएटर था बम्बई में, और वो थिएटर चलाते थे। ही वॉज यानी उनके थिएटर के मालिक थे और उनका एक पार्टनर भी था साथ में। तो हुआ क्या कि एक दिन उनको कहीं बाहर जाना, मीटिंग से उनको बाहर जाना था और वो वहां से निकले, घर से निकले, और कुछ कारणवश वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो गए नहीं। जब वो वापस आए घर में तो देखा था कि उनके बेडरूम से पुरुष और स्त्री का, यानी उनकी पत्नी का आवाज और आपस में बोल जो बातें हैं वो कुछ उन्होंने सुनी और उनको जबरदस्त धक्का। इट वॉज अ शॉकिंग फॉर हिम कि जिस पत्नी पे इतना विश्वास डाला और जिसके इसलिए हमेशा जिसके ऊपर पूरा प्रेम करते थे, वो पूरा 100% लोग और ऑनेस्टी के साथ में। तो वो अपने ही जो फ्रेंड था, इनका जो पार्टनर था प्रेमरोज दादाजी, इनके दोनों मिलके ओनर थे थिएटर। तो उस उनको इट वाज शॉकिंग इंसिडेंट कि जैसे उन्होंने आपस में वो, वो जो वार्तालाप सुना और वो शॉक शॉक जैसा जय उनको बाबा। लग गया। काम निपटा के आए। चलो, गांगड़े सर आपको कुछ बता रहे थे शायद से, नहीं तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं, आप कंप्लीट कर सकते जो भी बता रहे थे। वो मैं ओके, एक मिनट। ठीक। अच्छा, हाँ, कुछ आवाज आ रहा है ना? ही वॉज वेरी शॉक कि जो मेरा पार्टनर है, दोनों मिलके थिएटर चलाते थे, ही हैज अफेयर विथ माय वाइफ। तो क्योंकि ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत विश्वास था उनके ऊपर, जितना विश्वास उन्होंने कभी किसी पे डाला नहीं। तो ये जब उनको शॉकिंग था, तो वहां से फिर वापस आए, उन्होंने फिर लाइफ में उन्होंने
यजद बाबा जाने के लिए निकले हैं। इस्फान में वो लोग थे। अब यजद जाने के लिए उसके पहले 22 अक्टूबर, वो भी मंगलवार का दिन था, और ये पूरा दल यजद जो बाबा के पिताजी का शहर है, इसीलिए उसका महत्व और अधिक है। और आगे हम देखेंगे कि वो अपने दादाजी के गांव भी कैसे गए, मुंदेगर, तो वहाँ पर भी कैसे गए। तो यहाँ पर जाते जाते बाबा ने राव साहेब को जाफराबाद भेज दिया। अब जाफराबाद में क्या था कि बाबा ने जो 14 बच्चे अपने स्कूल से, ईरान से स्कूल के लिए लाए थे और स्कूल से वापस ईरान भेज दिए थे, उन 14 बच्चों को लेकर बैदुल जी वहां सेटल हो गए थे। तो इनके लिए जनवरी में, तो उनके पास राव साहेब को बाबा ने भेज दिया। A happy reunion occurred when Baidul responded to Baba's request and brought the former ashram boys, including Asfandar Wesley, to be with Baba. तो राव साहब को भेज के बाबा ने ये न्योता भेजा कि सभी बच्चों को लेकर के बाबा से मिलने आना। तो उनको सबको बड़ी खुशी हुई। ये एक प्रकार का उनका रीयूनियन था। और बैदुल उन सब बच्चों को लेकर, ये सारे बच्चों को बाबा से मिलवाने के लिए लेके गए। यहाँ पर अस्पंदायर वेस्ली भी उनके साथ थे। अब हम पेज नंबर 186 पे है। यहाँ पर और एक तस्वीर है, पर इसको मैंने डाउनलोड करके रखा नहीं है कि वहाँ पर किस जगह पर, अगर आप देख सकते हैं तो ये वो जगह है और ये जगह है। तो यजद में बाबा इस जगह पर रुके थे। वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसने बाबा की व्यवस्था उसमें रुकने के लिए की थी। आगे चलते हैं। Asfandar recalls returning to his home village where he lived next door to Baidul. तो अस्पंदार वेस्ली स्वयं ये यादें बताते हैं। एक दो दिन में, जैसे पादरी काका के 5 वीडियोस है, ये खत्म हो जाएंगे, फिर मैं अस्पंदार वेस्ली और मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों के बारे में जो वीडियोस है, जो कि दुर्लभ है, वो सब हम बी विथ बाबा ग्रुप में डालना शुरू करेंगे। तो अस्पंदार वेस्ली वो अपने होम विलेज में वापस आ गए। वो बैदुल के पड़ोसी थे, बगल में ही रहते थे। तो इसके बारे में अस्पंदार वेस्ली बताते हैं। When we returned to Iran, my father hid my birth certificate. अस्पंदार वेस्ली बताते हैं, जब भारत से लोग वापस आए तो अस्पंदार वेस्ली के पिताजी पहले से खिलाफ थे उनको बाबा के आश्रम में इंडिया भेजने के लिए, भारत भेजने के लिए। तो जब उनको वापस भेजा गया तो उनके पिताजी ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही छुपा के रखा कि कहीं बेटा वापस जाके आश्रम में दाखिल ना हो। इसलिए he was afraid that I would take it and use it to go back to Baba. उनको डर था कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ले करके मैं वापस बाबा के पास जाऊंगा और आश्रम में दाखिल हो जाऊंगा। My father felt that Meher Baba had made me useless in that I did not wish to get married, nor was I interested in work. इनको कोई काम में दिलचस्पी नहीं थी, शादी करनी नहीं थी। इनकी अवस्था इतनी अद्भुत और अच्छे हाई स्टेट में वो चले गए थे कि एक दैवी आनंद में हमेशा मशगूल रहते थे। उनके सपने और उनकी इच्छाएं अलग हो गई थी, अब सब दैवी इच्छाएं उनकी थी। तो ये इस दुनिया के लिए तो नालायक हो गए। नालायक इन कोई लायक नहीं, कोई काम के नहीं हो गए, नाकाम हो गए इस दुनिया में रहने के, और इस दुनिया के लायक नहीं हो रह गए। काम करना नहीं चाहते थे, शादी करना नहीं चाहते थे, एकदम दरवेशी जैसा जीवन बिताना चाहते थे। तो ये स्वाभाविक है, एक पिता होने के नाते उनके पिता को लगा कि अरे मैंने तो स्कूल के पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा और मेरे बच्चों को मेरे बाबा ने नाकाम बना दिया, तो कुछ ये लायक नहीं रह गया, तो वो कुछ काम का नहीं, यूजलेस हो गया, ऐसा उनको लगा। He was determined to settle the issue with Baba when he came to visit. जब बाबा आएंगे तो मैं इसका जवाब लेकर लगूंगा और इसके बारे में मैं उनसे बात करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय बना के उसके पिताजी बैठे थे। जबकि स्कूल का उद्देश्य था आध्यात्मिक शिक्षा। स्वयं अस्पंदायर की इच्छा थी कि तुमको क्या बनना है, तो मुझे ईश्वर चाहिए, ऐसे उन्होंने
इच्छा प्रदर्शित की थी। और हमने वो कहानी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा बताने के बाद उनको खाने पीने में से मन निकल गया था, खेलने से निकल गया था, पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देते थे, जबकि वो एक अच्छे होनहार स्टूडेंट थे। तो उनको बाबा ने बुलाया और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको पिताजी के पास वापस भेजूं क्या, आपके काका चाचा के पास वापस भेजूं क्या, सब चीज को उन्होंने मना किया। तुमको क्या चाहते क्या हो तुम, ऐसा बाबा ने पूछने पर अस्पंदार वेस्ली ने कहा था कि मुझे ईश्वर चाहिए, छोटे बच्चे ने। और इस जवाब से खुश होकर बाबा ने उसको वहीं पे खड़ा किया। बाबा अपना काम कुछ कर रहे थे, बाबा उठ के अपने बिस्तर पे सो गए, लेट गए, चद्दर ओढ़ के लेट गए। और अस्पंदार वेस्ली कहते हैं कि जब बाबा बात कर रहे थे, बाबा एकदम प्रसन्न तेजस्वी दिख रहे थे। 15 मिनट बाबा उस चद्दर के नीचे रहे बेड पर, और जब बाबा ने चद्दर हटाई तो बाबा इतने पेल और निस्तेज दिख रहे थे, पसीना पसीना हो गए थे। तो शायद हो सकता है कि उसके कई सारे संस्कार बाबा ने इस तरह से मिटाए होंगे। और फिर बाबा ने उनको बग्गी में बिठा के बाबा अपर मेहराबाद उनको लेके गए। बग्गी में उनको उन्होंने खड़ा होने को कहा, अपने साथ में बग्गी में उनको लेके गए। मंडलीजन उनको डो के ऊपर लेके गए। और जब वो उबड़ खबड़ रास्ता था तो बाबा ने उनको कहा कि मेरे हाथ को कस के पकड़ना, और ये भी बताया कि ये आध्यात्मिक रास्ता भी ऐसा ही है, उबड़ खबड़ है, कठिनाइयों से भरा है। ये रास्ते पे जैसे यदि तुम मेरे हाथ नहीं पकड़ते थे कस के तो तुम गिर जाते थे, मेरा हाथ पकड़ने के कारण तुम गिरने से बच गए। उसी प्रकार आध्यात्मिक पथ पर सतगुरु का हाथ पकड़ने से उस रास्ते में गिरावट के जो धोखे होते हैं उससे आदमी साधक बच जाता है। ये सब आप लोगों को याद होगा, मैं इसको कई बार पढ़े भी है क्रिएशन एंड कॉजेज में, और यहाँ पर भी पढ़े हैं। और उसको ये इतनी अद्भुत घटना है तो हमने कई बार इसको दोहराया भी है। तो इस प्रकार से उसकी स्वयं की ये इच्छा थी। है तो आगे चलते हैं। अस्पंदास मदर वॉज डिवोटेड टू बाबा, लेकिन उसकी माता जी थी वो पूरी बाबा की भक्त थी, क्योंकि वो बैदुल की रिश्तेदार थी। हैविंग लर्नड अबाउट हिम फ्रॉम हर अंकल बैदुल, बैदुल उनके चाचा थे, तो बैदुल से उन्होंने बाबा के बारे में कई सारा सुना था और वो बाबा की पक्की शिष्या बन गई थी। She had made a special cushion for Baba for him to use when he came to the Wesley house. तो बाबा जब वेस्ली के घर आएंगे तो उन्होंने बाबा के लिए एक खास कुशन पिलो बना के रखी थी। बाबा के लिए एक खास कुशन उन्होंने पिलो बना के रखी थी कि जब बाबा आएंगे तो उनको दे देंगे करके। कितना सुंदर। अस्पंदार रिमेम्बर्स बाबा's visit that October, उस अक्टूबर महीने में बाबा ने जब अस्पंदार वेस्ली के घर को भेंट दी, तो वो भेंट अस्पंदार वेस्ली को अच्छे से याद है, उसके बारे में वो आगे कह रहे हैं। बाबा first went to Baidul's house to meet him, his wife सल्तून and other relatives. ये रेफरेंस हमने कई बार पढ़ा है, सल्तून का उनके फोटो भी है कहीं पुराने इसमें। तो बाबा पहले बैदुल के घर गए, उनकी बीवी जो सल्तून है उनसे और अन्य रिश्तेदारों से मिले। सल्तून had prepared rice for the visitors and while there, बाबा personally served everyone. सल्तून ने बाबा के लिए चावल बनाया था, पकाया था, और बाबा ने अपने हाथों से सभी को, उस समय वहाँ पर जितने प्रेजेंट थे सभी को बाबा ने वो चावल परसा सर्व किया। There were a lot of people surrounding Baba. He distributed sweets and prasad to everyone. After visiting Baidul's house, Baba then came to our house next door. तो वहाँ पर बाबा के अगल बगल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बाबा ने सभी को मिठाई भी डिस्ट्रीब्यूट की और प्रसाद भी बांट के दिया। और बैदुल के घर भेंट देने के पश्चात उनके बगल में ही अस्पंदार वेस्ली का घर था, तो बाबा उनके घर, अस्पंदार वेस्ली के घर स्वयं चले गए। Sorry. Baba went right to the special cushion Aspandar's mother had made for him and sat on it. देखो कैसा वो सर्वज्ञ है, कैसे जानता है। घर में घुसते ही बाबा सीधी उस जगह पर गए, और जहाँ पर वो अस्पंदार वेस्ली की माताजी ने जो बाबा के लिए तकिया बनाया था,
तो उस पर जाके बैठ गए। जब दिल की गहराई से कोई चीज उसके लिए कहते हैं तो वहां तक वो बराबर पहुंच जाती है। Surprisingly, on seeing Baba, Aspandar's father was completely transformed. आश्चर्यकारक रीत्या, अद्भुत रीति से अस्पंदार वेस्ली के पिताजी, जो बाबा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने जैसे ही बाबा को देखा, उनमें पूरा बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तब्दील हो गया उनका दिल। He went and got his son's birth certificate and gave it to Baba. तो उसमें क्या किया, इतना मतलब केवल बाबा को देखते ही उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बदलाव आ गया। तुरंत वो जाकर उठ के गए और वो सर्टिफिकेट जो उन्होंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट छिपा के रखा था वो लेकर के आए और वो उन्होंने बाबा को दे दिया। Later, Aspandar questioned his mother about his father's change of heart. उसके पश्चात बाद में अस्पंदार वेस्ली ने अपनी माताजी से इस पूछा कि ये पिताजी के दिल में अचानक ये कैसा बदलाव आ गया। बानू डिस्क्राइब व्हाट सरोज हैड सेड टू हर। तो बानू जो है अस्पंदार वेस्ली की माताजी, उन्होंने बताया जो उन्होंने सरोज से सुना था। बिफोर ही सॉ बाबा, इट वाज लाइक ही वाज चेन एंड इम्प्रिजन। उनके पिताजी के बारे में वो बोल रही है कि बाबा को देखने के पहले अस्पंदाय के पिताजी जो है कि जैसे वो संस्कारों के बंधनों में बहुत ज्यादा लिपटे हुए थे और जैसे उनको वो संस्कारों ने कसकर बांध के रखा था। Then when he saw Baba getting out of the car, coming to visit, it was like the chains were broken and he was free. और जैसे ही उन्होंने बाबा को कार से उतरकर आते हुए देखा तो केवल बाबा के दर्शन मात्र से उनके जो संस्कारों के बंधन की जंजीरें थी अपने आप टूट के गई, जैसे कि टूट गई और वो फ्री हो गए, आजाद हो गए उन जंजीरों से। इतना प्रभावशाली होता है सदगुरु का, अवतार का, ईश्वर का सहवास दर्शन केवल देखने भर मात्र से, कि जैसे हम लोगों ने पिछले बार गुरुवार को देखा 1955 के सहवास में बाबा ने बताया कि यहाँ कोई लंबे चौड़े भाषण प्रवचन नहीं होगा, केवल मेरी कंपनी में आप रहो, मुझे निहारते रहो और मुझे आपको निहारने दो। इतने भर से आप बहुत कुछ सीख जाओगे और पहले से जो कुछ सीखा है उसे भूल जाओगे, जो कई सीखों से आप नहीं सीख सकते हैं, कई लेक्चरों से। Your father felt like he was flying. तो वो अस्पंदार वेस्ली की माताजी उसे कहती है कि उसके पिता को जैसे उसने बाबा को देखा तो उनको लगा कि वो इतने हल्के हो गए और जैसे कि हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव अस्पंदार वेस्ली के पिताजी को हुआ। Afterwards, Baba and the group left Jafrabad and went on to Yazd. इसके पश्चात बाबा और ग्रुप जाफराबाद से निकल करके वो यज़द चले गए। There, a local merchant named Arbab Rustam Kushro invited Baba to stay at his home. तो यज़द में ये जो व्यापारी था, वहाँ का बिजनेसमैन था अरबाब रुस्तम खुशरो, उन्होंने बाबा और उनके पूरे दल को अपने घर में रहने के लिए न्योता दिया। While in Yazd, many Zoroastrians and Muslims came to visit Baba. यज़द में जब बाबा थे तो काफी सारे मुस्लिम और जोरास्ट्रियंस भी बाबा को मिलने और देखने को आए। 4 large दर्शन्स were held. वहां जाके दर्शन प्रोग्राम, 4 बड़े-बड़े दर्शन प्रोग्राम वहां पर हो गए। Arbab Rustum had influence in the city and attracted both local townspeople and people in the high ranks of the military and political circles. तो ये जो मर्चेंट था, व्यापारी था, बिजनेसमैन था, अरबाब रुस्तम, इसका बहुत बड़ा कारोबार था। जैसा कि ये घर हम देख रहे हैं, उन दिनों का ये घर मतलब करीब करीब महल जैसा है। तो यहाँ पर उसने बाबा के और ग्रुप के रहने की व्यवस्था की थी।
और शहर पर काफ़ी लोगों के पास उसका आना जाना था, उठना बैठना था, काफ़ी प्रभाव उसका था उन लोगों पर। और इसके कारण कई लोकल जो वहाँ के शहर के लोग हैं, जो उच्च पदस्थ है, मिलिट्री में हाई कमांड पर है, और राजकीय जो है पॉलिटिक्स में भी अच्छे अच्छे पद पर ऐसे लोग हैं, वो सब बाबा को मिलने आए। आप लोगों को याद होगा 1 या 2 लेक्चर के पहले हमने देखा था कि बाबा ने राव साहब को 3 बार धड़ाधड़ थप्पड़ मारी थी जोर से, कि बाबा ने उनको टेलीग्राम भेजने के लिए कहा था और वो भेजने में असमर्थ रहे। तो बाबा ने ये कहा था, और वो टेलीग्राम किसको थे? पॉलिटिशियंस, मिलिट्री वाले और उच्च पदस्थ जो अधिकारी है उनके लिए। तो बाबा बाबा कहते हैं कि इनको ये टेलीग्राम भेजकर मैं अपना एक प्रकार का कार्य कर रहा था, उनके माध्यम से एक लिंक बना के मुझे इस प्रदेश के लिए कार्य करना था। तो वो कार्य शायद यहाँ पर बाबा पूरा कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। Many people coming for darshan left wearing Meher Baba photo lockets which were given out as keepsakes. तो बाबा ने जो लॉकेट्स उनको दिए थे, तो वो काफ़ी सारे लोग वो पहन करके, लॉकेट पहन के वहाँ से गए। और वो आने वाले सब उच्च पदस्थ पॉलिटिशियंस, मिलिट्री के उच्च पदस्थ अधिकारी, ऐसे सब गवर्नमेंट के अधिकारी। ये जो आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके बारे में आगे यहाँ पर जानकारी दी है, वो पढ़ते हैं। The front door and residence in Yazd, where Baba stayed, and also where the Persian boys who had been part of the Prem Meher ashrams visited. तो यही वो जगह है जहाँ पर बाबा और पूरा ग्रुप रुके। यहाँ पर बच्चों ने भी बाबा से भेंट की। The use of the residence was provided to Baba and his group by a local merchant. बाबा और पूरे ग्रुप के लिए उपयोग के लाने के लिए ये रेसिडेंस उनके पूरे हवाले किया था। In addition to the boys, many area residents came to visit Baba while he stayed there. जहाँ जब तक बाबा यहाँ रुके, तो वहाँ लोकल जो लोग थे रहने वाले, वो भी काफ़ी सारे उस एरिया के लोग आकर के बाबा के दर्शन लेके चले गए। पेज नंबर 188। One high-profile visitor of the Baha'is faith came by airplane from Shiraz. देखो, मतलब क्या प्रभाव, क्या बाबा पहुंचने के पहले कितना बाबा के बारे में वहाँ लोगों को उत्सुकता थी, कितना एक्सेप्टेंस था। मतलब नासिक, कोका, बम्बई, इन जगहों पर बाबा को जो विरोध हुआ, जो टिका उन पर हुई, एज अगेंस्ट इस एरिया में देखो कितना सारा उनको बाढ़ जैसा पूरा सैलाब आ गया उनको मिलने वालों का। तो बहाई विश्वास के आस्था रखने वाले एक बहुत हाई प्रोफाइल उच्च पदस्थ कोई व्यक्ति थे, वो शिराज से खास प्लेन से बाबा को मिलने आए वहाँ पर यज़द। The man had come to challenge बाबा। अच्छा, ये अलग है। तो प्लेन करके केवल बाबा को मिलने क्यों आए? क्योंकि वो बहाई आस्था रखते थे, बहाई जो धर्म है उस पर आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। तो वो केवल बाबा को मिलने प्लेन करके आए, ताकि the man had come to challenge Baba with questions that he expected would expose Baba as a charlatan. ऐसे पूरी प्रश्नावली लेके आए कि ये प्रश्न वो बाबा को पूछेंगे और बाबा का पर्दाफाश करेंगे और बाबा कैसे चीटर है उनको बताएंगे। इस उद्देश्य से वो व्यक्ति विमान करके शिराज से आया था यज़द ईरान। According to Lord Meher, the man's mission went askew. लॉर्ड मेहर में इसका वर्णन किया है, वो नीचे दिया है। और ये इसका मिशन में, कार्य में वो व्यक्ति जाहिर है असफल ही असफल रहा। No sooner had his gaze fallen on Baba
Then he forgot everything he planned to ask, and with tears in his eyes, he declared, "You are God Himself." जैसे बाबा पर उनकी नजरें गिरी, जैसे उन्होंने बाबा को देखा, तो वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने जो प्रश्न पूछने का योजना बनाई थी, उसे भी वो भूल गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने घोषणा की कि तुम स्वयं ईश्वर हो। Isn't it wonderful? पहली भेंट में बाबा ही ये दया बरसाने वाले होते हैं, क्योंकि उन लोगों के नसीब वापस बाबा आने वाले नहीं है, थोड़ा ही समय है, उन्हीं के लिए बाबा गए। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा ने उन लोगों को दिल खोल के दिया है जब तक बाबा वहां रहे, है ना, ऐसा ही लगता है। तो तुरंत एक नजर बाबा को देखते ही उन्होंने बाबा को स्वयं घोषित किया कि आप स्वयं ईश्वर हैं। और जो स्वयं अध्यात्म का बड़ा अभ्यासक था, बहाई धर्म में उसकी आस्था थी। The man bowed down and stretched himself on the floor at Baba's feet and wept. तो जमीन पर उसने अपने आप को लिटा दिया, जैसा हम साष्टांग नमस्कार कहते हैं, उस प्रकार से उन्होंने बाबा का दर्शन किया। और बाबा का दर्शन करने के बाद बाबा अपने आप को जमीन पर लेट के बाबा का दर्शन किया, जैसे साष्टांग नमस्कार अवस्था कहते हैं, पूरा लेट करके, और बाबा का दर्शन करते बहुत वो रोए। After coming out of Baba's room, he said to people, बाबा के रूम से बाहर आने के बाद उन्होंने लोगों से कहा, Today I have met God. मैं आज ईश्वर से मिला। हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, स्पेशल प्लेन से उन दिनों शिराज से ईरान आता है। वो स्वयं साष्टांग नमस्कार डाल के बाकी बाहर आकर लोगों को भी ये जाहिर करता है, तो प्रभाव होता था। कोई हमारे तुम्हारे जैसे कोई बोले तो इसका लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कोई सेलिब्रिटी है, उच्च पदस्थ व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है, वो कहे तो उसकी बात और हो जाती है। On October 25 and 26, Baba visited several places in Yazd, looking for an appropriate seclusion spot, but failed to find one meeting his requirements. 25 और 26 अक्टूबर को यजद में बाबा ने कई जगह पर भेंट दी, क्योंकि बाबा वहां रह के एकांतवास करना चाहते थे, लेकिन एकांतवास के लिए जिस प्रकार की जगह चाहिए थे वो उनको नहीं मिली, उसको पाने में वो असफल रहे। The following day, Sunday, October 27, is a day to remember. अगला दिन इतवार था, 27 अक्टूबर, एक याद रखने लायक दिन रहा। The group went to suburb of मोबारा के, जैसा सबब होता है ना बम्बई में, जैसा साउथ बॉम्बे अलग है, जैसा ठाणे एक सबब कहा जा सकता है, वेस्टर्न साइड में कई सारे सबब है, उपशहर जिसको बोल सकते हैं। तो ये यजद के उपशहर मोबारा के इस जगह पर ये पूरा दल गया। अब इसमें खास याद करने जैसा ये दिन क्यों रहा, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फिर बाबा में बुआ साहेब फादर फरदून, बुआ साहेब जो बाबा के मंडली थे, उनके पिताजी फरदून को वहां बाबा मिले। आगा अली's relatives also lived in मुबारक। आगा अली जिसके पिताजी आए दिन तकलीफ देते रहे हैं, तो इस आगा अली को बाबा अपने साथ लेके गए थे। छोटा बाबा आगा अली और अली अकबर, इन तीनों को बाबा साथ लेके गए थे। तो आगा अली के रिश्तेदार मुबारक के हमें रहते थे, तो उनको मिलने भी बाबा गए। And when the group visited the home of these relatives, they insisted on keeping the boy and would not let Ali travel with Baba in Khud. जब बाबा उनको मिलने उनके घर गए तो उन्होंने आग्रह किया, जिद की कि आगा अली को यहीं छोड़ दे, और उन्होंने आगा अली को बाबा के साथ आगे यात्रा जाने के लिए मना कर दिया, साफ मना कर दिया। बाबा was unhappy over the situation। जाहिर है ये जो अवस्था हो गई, ये जो परिस्थिति निर्माण हो गई, उससे बाबा नाखुश थे।
but did not insist on Ali continuing with them on the journey. परंतु उनकी मर्जी के खिलाफ जाके अली को अपने साथ यात्रा वापस शुरू रखने में कंटिन्यू करने के लिए बाबा ने आग्रह नहीं किया. One of the Mandali witnessed Baba later weeping over the separation. क्या अद्भुत है. बाबा अली से कितना प्रेम करते हैं इससे ये जाहिर होता है. जब अली को वहां पर उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ना पड़ा और बाबा के साथ अली नहीं था, तो उसकी याद में उसके लिए बाबा स्वयं रोए. और ये मंडली जन ने ये बताया है कि बाद में उसने देखा कि अली के लिए, अली बाबा से जो विभक्त हुआ, दूर गया, उसके लिए बाबा रो रहे थे. ये बहुत महत्वपूर्ण है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. बाबा कहते कि अली को मुझ पर बहुत प्रेम है और मैं बहुत अली को चाहता हूँ. जिस तरह से मैं अली के लिए अपने दिल में महसूस करता हूँ और किसी के लिए मैं करता नहीं. ये बाबा के शब्द थे, हमने पिछले बार पढ़े थे कि अली दूर रहता था तो बाबा उसकी फोटो को बार बार चूम रहे थे. जब प्रेमी बहुत प्रेम करता है तो वो प्रियतम उसका प्रेमी बन जाता है. जब प्रेमी अपने प्रियतम से बेहताशा प्रेम करता है, जान को भी खेल के वो बाबा के पास आ जाता था. इस प्रकार का प्रेम जब प्रेमी करता है तो वो प्रियतम स्वयं वो प्रेमी का प्रेमी बन जाता है. ऐसी ये सिचुएशन है. आगे भी और बहुत महत्वपूर्ण है. The situation had immediate, long-lasting repercussions. इस स्थिति का बहुत गहरा और काफी दिन तक इसके परिणाम हुए, जाहिर है. और तुरंत उसका जैसे ही वो बाबा को उससे बिछड़ना पड़ा तो तुरंत और काफी देर तक उसके परिणाम रहे. काफी दिनों तक, मतलब 1958 तक. कैन यू इमेजिन? आगे हम वो सब पढ़ने वाले हैं. बिकॉज ऑफ अली's departure, छोटा बाबा एंड अली अकबर रिटर्न टू देयर होम्स इन पर्शिया. ये और एक परिणाम था. आगा अली गया, बाबा ने कहा था इफ अली गोज एवरीवन गोज. पहले भी अली को लेके गए तो बाबा ने आश्रम बंद कर दिया, हमें पता है. अभी भी आगा अली गया तो बाबा ने तुरंत छोटा बाबा और अली अकबर इनको अपने अपने घर वापस भेज दिया. यहाँ तक कि उसके पश्चात बाबा कभी भौतिक रूप से छोटा बाबा से नहीं है. ये कितना बड़ा सेटबैक छोटा बाबा के लिए भी था, जो कि 6वीं भूमिका में था. Baba again had tears in his eyes when he said farewell to छोटा बाबा. जब छोटा बाबा को बाबा ने घर भेज दिया तो वापस बाबा की आंखों में आंसू आ गए. मेहर बाबा एंड छोटा बाबा, अब्दुल्ला पकवान would never physically be together. इसके पश्चात बाबा और छोटा बाबा भौतिक रीत्या कभी वापस एक नहीं हुए, सामने आए नहीं. भौतिक रीत्या वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं. ये महत्वपूर्ण बात है. बाबा ने स्वयं उसको अपने घर भेज दिया. हालांकि अस्पंदायर वेस्ली गए, मेहराबाद गए, बाबा से मिले और बाबा के नए बॉडी ड्रॉप करने के बाद भी वो मेहराबाद आते रहे. पर अब्दुल्ला पकरवान का और बाबा की भेंट फिर कभी नहीं हुई. इसलिए यहाँ कहा है कि इसके रिपरकशंस बहुत गंभीर और काफी दिनों तक हुए. बाबा's time in Mubarak brought another tasty situation. तो मुबारक में बाबा का जो समय था उसने और एक परीक्षा की स्थिति पैदा की. Ali's relatives were so opposed to Baba that one of his uncles had hidden a pistol in his boot, intending to किल बाबा. अली के रिश्तेदार इतने बाबा के खिलाफ थे, जबकि अब बाबा ने उनको अली को सौंप भी दिया, लेकिन वो रिश्तेदार बाबा के इतने खिलाफ थे. I'm so sorry.
कि उनमें से एक ने बाबा को मारने के इरादे से अपने बूट में पिस्तौल छिपा दिया था। सी द सिचुएशन। ये पढ़ने के पश्चात वो गुजरात की एक सिचुएशन याद आती है, बाद में याद दिलाना जरूर कहेंगे। अब नहीं, क्योंकि आज ऐसे ही काफी समय हमारा बर्बाद हुआ है। Sorry. The plot fizzled when the uncle came face to face with Baba. Sorry, the plot. तो इसकी जो ये योजना थी बाबा को मारने की, शूट करने की, वो असफल रही। जाहिर है, जब वो आमने सामने बाबा के सामने आ गया तो उसकी योजना असफल हो गई। कैसा हुआ आगे देखते हैं। He completely forgot what he had come to do. क्या करने आया था बाबा को देखने के पश्चात वो पूरा भूल गया। And instead bowed down to take his दर्शन, और इसके बदले उसने झुक करके बाबा के दर्शन किए, प्रणाम किया। The uncle later repented and sent Baba a large basket of peaches as a token of his newly acquired admiration. तो बाबा को मारने का प्लान उसने किया, इसके लिए बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ वो रिश्तेदार को, अली के। और बाबा को अब जो चाहने लगा तो उसके लिए वो पछतावा के लिए उसने बहुत बड़े पीच जो रहता है ना, पीच वो रहता है, पीच कलर का पीच रहता है, तो वो फल रहता है, वो पूरी बास्केट भर के बाबा को भेज दिया। ये लोग फल बाग रखते थे। अब मैं थोड़ा 2 मिनट यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करती हूँ, सॉरी। ये बाबा के पिताजी की तस्वीर को यहाँ पर मैं प्रेजेंट करती हूँ। ये प्रेजेंटेशन रुका के 1 मिनट का समय लगेगा। बाबा अपने पिताजी को बहुत चाहते थे, बहुत हाई रिस्पेक्ट। बाबा ने कहा है कि ही इज मैचलेस। अपने पिताजी के बारे में बाबा कहते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो ये बाबा की पिताजी की तस्वीर है जो कि यजद से थे। अब पेज नंबर 189। At this time, Baba's brother and Maruti Patil were sent back to India from Persia. इस समय पर मारुति पाटिल जो कि मुखिया थे अरणगांव देहात के, जो बाबा के साथ इस टूर पर आए थे, उनको बाबा के भाई जाल के साथ अरणगांव वापस भेज दिया, भारत वापस भेज दिया पर्शिया से। ये क्यों भेजा? क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब ये दिक्कत भरी यात्रा कर रहे थे तो बाबा ने इनको ऑप्शन दिया था कि सबको जाना है सब जाओ, या किसको जाना है तो अभी बताओ अगर कोई भारत वापस जाना चाहता है तो। जब वो 3 कार में बैठे, बिछुड़ गए थे और 18 दिन तक बाबा से जुदा थे, ये सब को याद हो गए। और बाबा ने फिर बताया कि किसको जाना है, तो मारुति पाटिल जो थे अरणगांव के मुखिया, तो उन्होंने बताया था उनको वापस जाना है। तो बाबा ने उनको प्रॉमिस किया था कि ठीक है, यजद पहुंचते ही मैं तुम्हारा जाने का इंतजाम करूंगा, और उस प्रकार बाबा ने उनका जाने का इंतजाम किया। बाबा एंड द ग्रुप देन टुक अ शॉर्ट ट्रिप आउट फ्रॉम यजद to Khorramshahr, the birthplace of Baba's father, Cheriyarji, and his grandfather, Mundegar. तो बाबा और दल उन्होंने ये यजद के बाहर एक छोटी जगह है, यजद से थोड़ी दूरी पर है, खोरमशाह जगह पर बाबा और पूरा दल गया। ये बाबा के पिताजी शेरियार जी का जन्म स्थान है, और उसी प्रकार बाबा के पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर, जो शेरियार जी के पिताजी थे, मुंदेगर, उनकी भी ये जन्म स्थान है खोरमशाह। तो वहां पर भेंट देने के लिए ये सब लोग गए। After returning to Yazd on October 28, Baba was asked to visit the Zoroastrian Markaz school, where a large crowd was waiting to see him
along with hundreds of children from surrounding schools. देखो कितनी बड़ी बात है। 28 अक्टूबर को जब खुरमशाह से ये लोग वापस यजद गए तो बाबा को ये कहा गया कि एक ज़ोरास्ट्रियन मेकर स्कूल नाम का स्कूल था, तो वहाँ पर आपको भेंट देनी है, जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ बाबा का इंतज़ार कर रहे थे, बाबा का दर्शन करने के लिए, और अगल बगल के सारे स्कूलों के बच्चों को भी वहाँ लाया गया था। मतलब कितने ईरान के बच्चों को बाबा ने आशीर्वादित किया। और इसके पीछे बाबा का जो भी प्लान होगा, आगे ईरान का क्या क्या हिस्ट्री है आप सब लोग आयतुल्लाह खोमेनी वगैरह वगैरह जानते ही हैं। The principal of the maker school asked Baba when he would break his silence and speak. वो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने बाबा से पूछा कि वो अपना मौन तोड़ के वापस कब बोलेंगे, तो बाबा ने उनको जवाब नहीं दिया उत्तर। आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद बोलूँगा, ऐसा बाबा उनको 28 अक्टूबर को कह रहे हैं 1929। बाबा रिप्लाइड ऑन हिज अल्फ़ाबेट बोर्ड पर बाबा ने ये जवाब दे दिया। अब ये जो फोटो है इसके बारे में वहाँ पर भी लिखा है, वही मैं पढ़ के दिखाती हूँ, शायद आपको पढ़ने में मुश्किल हो गई होगी। शेरियार जी मुंदेगार ईरानी, बाबा के पिताजी का नाम, पूरा नाम शेरियार मुंदेगार जी ईरानी। Meher Baba's father was a long-time spiritual seeker who traveled alone for years in both Persia and India. भारत और पर्शिया में कई सालों तक तो वो ईश्वर की खोज में भटकते रहे और बहुत बड़े ईश्वर प्रेमी थे, ईश्वर साधक थे, आध्यात्मिक पथ पर थे। तो इनकी सब कहानी हम लोग तो सब जानते हैं, पर उनको देखने के पश्चात वो चिल्ला नाशिनी योग उन्होंने किया था 40 दिन का। इतना दिन बिना अन्न खाए पिए रहना, ऐसी तड़पती धूप में, इस प्रकार से आसान बात नहीं है। और फिर भी उनके लिए कितना मतलब मुश्किल ये रास्ता था, और फिर भी उनको कैसे आकाशवाणी हो गई है सब हम लोग जानते हैं कि तुमको दर्शन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र के रूप में वो आएगा स्वयं ईश्वर। तो वो बाबा का बहुत आदर करते थे, बेटे के जैसा, वो पिता के जैसे बाबा के साथ व्यवहार नहीं करते थे, या बाबा को पिता बेटे जैसा नहीं बिहेव करते थे। तो वो जानते थे बाबा का स्टेटस। Later in the city, a crowd of people surrounded Arab Rustum's house where Baba was staying. उसके पश्चात बाद में कई सारे लोगों ने वो घर को घेर लिया, अरब रुस्तुम के घर जहाँ पर बाबा रह रहे थे। Baba and his party managed to live without being spotted and continued on their journey. तो इनको किसी के भी नज़र में आए बिना चुपचाप से बाबा और ग्रुप वहाँ से निकल पड़ा और अपनी यात्रा उन्होंने फिर से चालू की। The group reached the town Kerman at 9 AM. केरमन ऐसा लिखा है, KERMAN, केरमन। शायद मैंने शेड्यूल में खरमन करके डाला है, तो आई एम सो सॉरी। तो वो ग्रुप वहाँ पर 9 बजे, केरमन जैसा स्पेलिंग है वैसा ही मैं प्रोनाउंस करूँगी फॉर बेटर, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है, KERMAN। तो केरमन नाम के शहर में 9 बजे सवेरे ये दल पहुंच गया। अब यजद में और जगह इतनी भीड़, इतने लोगों को बाबा ने दर्शन दिया था, जो कि बाबा के सहज स्वभाव जो हम जानते हैं बाबा का, उसके विपरीत था। अब यहाँ पर बाबा ने यहाँ पर बाबा ने क्या किया? द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सवेरे यहाँ पर पहुंच गए। बाबा हैड देयर कार ड्रिवन into a garage there where he and the mandali remained behind closed doors. बाबा कार से उतरी नहीं उस जगह पर, और सीधी कार गैराज में अंदर लेके गए और बंद दरवाजे के पीछे बंद घर में हुई बाबा और दल वहां पर केरमन में रहे। बहुत महत्वपूर्ण है आगे। I do not wish to stay in this town, nor do I want to see anyone. बाबा कहते मुझे ये शहर में रुकना नहीं, मैं रहना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं किसी से यहाँ पर मिलना चाहता हूँ। So take care that no one comes to meet me. इसलिए ध्यान रखे कि कोई भी यहाँ मुझे मिलने नहीं आना चाहिए, said Baba. Despite precautions, one man hearing of Baba's arrival
did approach him, offering his luxurious bungalow for the group's use. इतना प्रिकॉशन लिया, चौकन्ना रहने के बावजूद, सावधानी बरतने के बावजूद किसी तरह से एक व्यक्ति ने बाबा के आने की खबर सुनी और वो बाबा से मिलने आया और उसने अपना जो बहुत आलीशान बंगला था वो बाबा और दल के लिए रहने के लिए ऑफर किया कि आप वहाँ पर रहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी जगह पर बहुत असुविधा से गराज में लोग रह रहे थे। बाबा turned down the offer and also said not to visiting the man at his house. बाबा ने असहमति दर्शाई कि ना ही हम तुम्हारे घर आके रहेंगे, ना ही तुमको मिलने के लिए तुम्हारे घर में आऊंगा। बाबा नहीं गए। Others soon heard of Baba's presence in Karman and a crowd gathered outside the garage. बाकी लोगों ने भी तुरंत, पहले दिन ऐसे होते थे, हवा जैसे फैल जाती थी खबर, और अब मीडिया होके भी बराबर खबरें नहीं होती हैं। Anyway, बाकी लोगों ने भी तुरंत बाबा के आने की खबर मिली और सभी लोग गराज के बाहर इकट्ठा हो गए। The police were called in to dispose the crowd. अंततः इतनी भीड़ हो गई कि वो भीड़ को ये करने के लिए, काबू करने के लिए, भगाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। There was also a move afoot to have Baba meet the country's ruler Reza Shah, but Baba again refused to entertain this possibility. See, इन लोगों का प्लान चल रहा था कि बाबा से उस देश के जो बादशाह थे, रूलर थे, जो राज कर रहे थे, रेजा शाह करके, तो उनको बाबा से मिलवाने का इनका बहुत बड़ा प्लान इन लोगों का चल रहा था। वो होने ही वाला था, लेकिन फिर से बाबा ने इसके लिए मना कर दिया। अब खुदा की बातें खुदा ही जाने, इसके लिए बाबा ने ऐसा क्यों किया ये हम नहीं जानते। आगे पेज नंबर 190। अच्छा, उसके पहले 3 ही मिनट है, तो मैं पहले ये प्रार्थना वगैरह का मैटर, कोई तो आगे आओ ये सब चीज़ें करने के लिए, शेड्यूल पोस्ट करना, प्रार्थना देना, आरती देना। लास्ट टाइम प्रेयर और आरती के लिए उमा और उषा दोनों देवियों को बोला था, वो दोनों है क्या, ज्वाइन हुई है? उमा देवी, उषा देवी, उमा जी और उषा, ये दोनों जुड़ी हुई है क्या? और ये सोनी जी है, ये प्रेयर करना चाह रहे हैं, ये प्रेयर करेंगे। राजश्री सोनी की वीडियो खुली है, तो प्रेयर, या आप कानपुर से है तो 1 मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर, ये पहले से हो जाता है ना। राजश्री सोनी, आपका माइक तो खुला है। हो, अमरावती से हूँ मैं। हाँ, अच्छा, वो कानपुर वाले सोनी कहाँ गए? उनको प्रेयर करनी थी। चलो कोई बात नहीं, ये उषा देवी, उमा देवी दोनों भी नहीं है, ठीक है। राजश्री सोनी, आप आरती करना। ठीक जी जी। और कौन करना? हाँ, सुनीता दीदी को प्रेयर के लिए कहा था मैंने शायद। सुनीता निगम, सुनीता निगम है, हाँ, सुधाकर निगम है, ठीक है, तो वो प्रेयर करेंगे। सुनीता निगम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, चलो कोई बात नहीं। और किसी को आरती करना है तो प्लीज हैंड रेस करना, तो हम सबका समय भी बचेगा और जिसकी इच्छा है उसको आरती भी करने को मिल जाएगी। और हाँ, एक आरती तो राजश्री सोनी करेगी, एक पुष्पा शर्मा करेगी, तो 2 आरती का काम हो गया। और प्रेयर सुनीता निगम या सुधाकर निगम करेंगे, तो ठीक है, ये मैटर सेटल हो गया। और 1 ही मिनट बचा है, तो आगे का पैराग्राफ अभी लेते नहीं है। आई एम सो सॉरी, आज हमारा समय शुरू में गया, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों को चांजी के बारे में सुनने को मिला।
अभी आगे का जो अच्छा आगे का जो अभी लेक्चर रहेगा वो शायद पूना से होगा, और क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं मेहराबाद। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अनम्यूट किया है ये करने के लिए, और यहाँ पर ये स्टॉप शेयरिंग करके दूसरा शेयर करते हैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन। बाबा की बढ़िया सी तस्वीर दूसरी यहाँ दिखा देते हैं। हाँ, ये सभी जितना संभव है आपको बुक जैसा पढ़ रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। इस प्रकार से ये बाबा की बढ़िया सी एक तस्वीर है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं। आगे जो भी प्रेयर आरती करेंगे उन्होंने कृपा करके अपने बाकी कोई मोबाइल आगे चालू नहीं रखना, नहीं तो ये को हो जाता है। सुनीता दीदी आप प्रेयर शुरू करें। जय बाबा। निगम जी जय बाबा। सुधाकर निगम, सुनीता निगम, पद्मावर भो, आप प्रेयर शुरू करिए, हिंदी में करना। जय बाबा। बरोबर। अवतार मेहर बाबा की जय। हे देवादी देवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस, तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस, तुझा ठाम कुणालाही लागू शकत नाही, तुझा काही रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच कोणही पण नाही। तू अविभाज्य आहेस, दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस, तू व्यक्त आणि अव्यक्तही आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस, तू विश्वकर्ता व देवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस, तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्याचा आत्मा आहेस। सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस। तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस। तू प्रभू व परमेश्वर आहेस। तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस। तू परब्रह्म आहेस। तू अल्लाह, इलाही, यजदान, आहुर्मत व प्रियतम परमेश्वर आहेस। तुला पूजार्य किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात। पश्चाताप प्रार्थना। हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमुलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल व देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर। तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर।
हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता इतके की तुझ्याशी तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रार्थना म्हणू मी? हॅलो, राजश्री सोनीजी, प्रार्थना झाली. हा नाही, आरती, सॉरी, आरती म्हणू का? म्हणा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जेलतनी एकर कुदरत ने फरमातू छेलागी आस भक्तोने की बक्षे नूरे ईमातू आया मोर शद मेहर बाबा चरण परम तुझ ना धरिए सर खुदा नाम जात थी वाके पथई बैठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकतनो तू आशे भीने आरे पभी तुझे दरी याये वेदत मारफतनो होई तू फातू हमोर रवने ऐसाले कपक्ष जे ज्ञान इजतनु के तू पर मातमा ज्ञानी छेने मु तारे इरफातू खुदा नाम प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साखिया पीदे पयमा तू हमारी नाव पर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनी के बातू बुझावे नार जेलतनी एकर कुद रत्ने फरमातू छेलागी आस भक्तोने की बक्षे नूरे मातू. अवतार मेहर बाबा की जय. पुष्पा शर्मा, जय बाबा. आणि राजश्री तुझं माईक मेहर बाबा की जय. जय मेहर अवतार प्रभु, जय मेहर अवतार. आरती तेरी उतारो, आरती कोरी उतारो, करो तेरी जयकार. प्रभु जय मेहर अवतार. मन नयन से निरखो तुमको, मन के बाजे तार. प्रभु मन के बाजे तार. मन ही मन प्रार्थू मैं, मन ही मन प्रार्थू मैं,
आरती हो स्वीकार, प्रभु जय मेहर अवतार। मन की ज्योत जलाऊं चढ़ाऊं, मन पुष्पों का हार, प्रभु मन पुष्पों का हार। मन का धूप जलाऊं प्रभु जी, मन का धूप जलाऊं प्रभु जी, मन का ही उपहार, प्रभु जय मेहर अवतार। तुम ही केवल तुम करुणा की धार, प्रभु तुम करुणा की धार। झूठे बंधन काटो मेरे, झूठे बंधन काटो मेरे, कर दो बेड़ा पार, प्रभु जय मेहर अवतार। मम हिया में बस जाओ आओ, दे दो तुम्हारा प्यार, प्रभु दे दो तुम्हारा प्यार। प्रेमी जन गुण गावे निची दिन, प्रेमी जन गुण गावे निची दिन, प्रभु तुम्हारे दरबार, प्रभु जय मेहर अवतार। जय मेहर अवतार, प्रभु जय मेहर अवतार। आरती तोरी उतारू, आरती तोरी उतारू, करू तेरी जयकार, प्रभु जय मेहर अवतार, प्रभु जय मेहर अवतार। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। किसी को कुछ कहना, पूछना, बताना है? हाँ, बोलिए।